एक ये सवाल है कि आप लोग, आप में से कितने लोग हैं जो जेन्युइनली ये फील करते हैं कि जो हमारी बॉडी है वो हमें कुछ कुछ सिग्नल देती है रोज। जैसे थकान हो गई, एसिडिटी हो गई, आपका मूड बार बार चेंज हो रहा है, आपको क्रेविंग्स हो रही है कभी मीठा खाने की कभी तला हुआ खाने की। लेकिन हम इन चीजों को नॉर्मल मान के इग्नोर कर देते हैं। तो कौन कौन है जिनको ऐसे नॉर्मल में ऐसे होता है कि कभी थकान भी होगी या फिर सर भारी हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, कोई बात नहीं, ये तो सबको होता है। तो कौन कौन से लोग हैं ऐसे, है ना? आप ऐसे हैंड रेस कर सकते हैं ऐसे, कि ये मतलब कॉमन पॉइंट्स है आप या फिर आपके में जान पहचान में जिनको वो कहते हैं कि यार अब तो यहाँ पे दर्द कर रहा है, जोड़ों में दर्द कर रहा है या फिर ऐसे वो कर रहा है ना? हाँ जी। तो वही ये सब बहुत नॉर्मल हो गया ये वाली चीजें ना, और हमने बहुत नॉर्मल कर दिया इन सबको। लेकिन इंडस्ट्री, पता है, लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जो हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, वो रैंडमली या बिना मतलब के कुछ भी नहीं आपको सिग्नल देती। अगर आपकी जो बॉडी है वो कम्युनिकेट करती है, ठीक है, अगर वो है कि उसको थकान लग रही है, अगर उसको यहाँ पे माइग्रेन हो रहा है, तो मतलब शरीर आपको बताना चाह रहा है कि मुझको किसी चीज की जरूरत है, मेरा ख्याल रखो। ठीक है, तो रैंडमली कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती, वो सिग्नल देती है। आपका है कि आप उसको सही टाइम पे उसके लिए कुछ काम करते हैं, उसको ठीक करने के लिए कुछ करते हैं या नहीं। और जो आज का सेशन है वो इसी के ऊपर है। आज का सेशन कोई ये डाइट कल्चर या फिर स्ट्रिक्ट डाइटिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। आज हम ये समझेंगे कि जो हमारे जो शरीर है उसको एक्चुअल में न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों होती है। क्योंकि ऑनेस्टली हमें कभी स्कूल में भी इतना अच्छे से नहीं बताया गया कि ये क्या है क्या नहीं है न्यूट्रिशन के उसमें भी। लेकिन अब साइंस की अगर आप बात बोले, तो साइंस के अकॉर्डिंग हमारे जो शरीर है वो हर मिली सेकंड में बहुत सारे प्रोसेस फॉलो करती है। हमारा जैसे कि हार्ट है, दिल की धड़कन है, वो हार्ट बीट करता रहता है, ब्रेन्स को सिग्नल भेजता रहता है, हमारे इतने सारे सेल है हमारे बॉडी के अंदर, वो रिपेयर होते रहते हैं, हमारे जो हॉर्मोन्स है वो बैलेंस होते रहते हैं। तो मतलब आपका जो शरीर है वो एक मशीन है, उसमें हर मिली सेकंड पे इतने सारे काम होते रहते हैं ना कि आपको पता भी नहीं लगता। और इन सब के बीच में एक चीज है जो कॉन्टिन्यूसली काम करती है, वो है आपका न्यूट्रिशन। तो आज के सेशन में हम इन सब बातों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये समझेंगे कि ये न्यूट्रिशन क्या चीज है। पहली बात तो क्या चीज है, बहुत लोगों को नहीं पता होता। तो कि वही है कि न्यूट्रिशन क्या चीज है, सिर्फ पेट भरना इनफ है या फिर सेल्स तक न्यूट्रिशन जाना भी जरूरी है या नहीं। एक हिडन हंगर बहुत ही अलग सा कॉन्सेप्ट है कि हिडन हंगर उसको क्या होता है। ठीक है, और फिर और फाइनली हम ये बात करेंगे कि जो आजकल ऑलमोस्ट हर दूसरे इंसान बहुत ही थका थका फील करता है, बहुत नॉर्मल हो गया ये। तो उसका रीजन क्या है, उसका कारण क्या है? सिर्फ बिजी लाइफस्टाइल नहीं, मतलब हम बिजी तो हो गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ ही जो आपकी न्यूट्रिशन की, आपके पोषक तत्वों की जो डेफिशिएंसी होगी, जो कमी होगी, वो भी बहुत बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है कि आपको इतना थका थका फील लगता है। और आप मेरा विश्वास करिए, जो ये सेशन है इसके एंड में आप अपने खाने को बहुत अच्छे से समझ पाओगे, एक अलग ही नजरिए से देखोगे। जो भी आप खाना खा रहे हो प्लेट में, उसको देखने का नजरिया ही आपका चेंज हो जाएगा। तो इसलिए आपसे बस एक विनती है, एक रिक्वेस्ट है कि सेशन को सिर्फ इंफॉर्मेशन के हिसाब से ना देखे। आपको जब भी मैं स्लाइड्स पे कुछ भी बताऊं तो उसको अपने खुद के शरीर को या फिर आपके जो आसपास जो लोग हैं उनके शरीर को ऑब्जर्व करके सुनिएगा कि हाँ अच्छा, ऐसे आप रिलेट जितना करेंगे उतने अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो इसलिए अब हम चलते हैं अपने सेशन की तरफ। ठीक है, तो एक बहुत ही सबसे बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि न्यूट्रिशन क्यों चाहिए बॉडी को, मतलब ऐसी क्या चीज है इसमें, पहली बात तो। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आप बैठे हैं, तो अभी आप इस एग्जैक्ट मोमेंट में आपकी बॉडी क्या कर रही है? आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं क्या कर रही है। जैसे कि मैं सांस ले रही हूँ तो ब्रीदिंग कर रही है। तो आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं कि अभी आपकी बॉडी क्या कर रही है। हमारे पास जो चैट बॉक्स है, आप चैट का इस्तेमाल करिए। आप सांस ले रहे हैं, आप खड़े हैं, आप बैठे हैं, आप क्या कर रहे हैं? ठीक है, हाँ जी, उन्होंने बताया कि ब्रीदिंग कर रहे हैं, थिंक भी कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। और भी एक दो कोई और बताना चाहेगा? हाँ जी, रेस्ट कर रहे हैं, राजकुमार जी सर ने बोला। ठीक है, थिंकिंग कर रहे हैं। ठीक।
सिटिंग कर रहे हैं। बहुत बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। बहुत बहुत अच्छी बात। तो इस क्वेश्चन के पीछे ये था कि जो हमारी बॉडी, हमारा शरीर है, हर हमेशा कॉन्टिन्यूसली कुछ ना कुछ करती ही रहती है, वो कभी भी टिक के नहीं बैठती है। ठीक है, हम सांस लेते हैं, सुनते हैं, बैठ रहे हैं। ठीक है, और भी बहुत कुछ हो रहा है। ठीक है, आपका जो हार्ट की बीट है, आपका जो हार्ट बीट है वो कॉन्टिन्यूसली पंप हो जा रही है। हर मिली सेकंड में पंप हो जा रही है। ब्रेन को आपकी सिग्नल भेजे जा रही है। आपके अंदर इतने सारे सेल्स हैं, वो रिपेयर हुए जा रहे हैं। आपके जो हॉर्मोन्स हैं वो रेगुलेट हो जा रहे हैं। आपका इम्यून सिस्टम है वो काम कर रहा है। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सब ऑटोमेटिकली हो रहा है। आप रेस्ट कर रहे हो पर ये अंदर इतना कुछ चल रहा है, आपको पता ही नहीं है। क्योंकि क्योंकि हमारा जो शरीर है, हमारा जो इंसान का जो शरीर है, उसमें अराउंड 30 ट्रिलियन से भी ज्यादा सेल्स होते हैं। जब से जो शरीर की छोटी इकाई होती है सेल, वो 30 ट्रिलियन से भी ज्यादा होते हैं। और हर एक सेल को अपने हिसाब से पोषक तत्व चाहिए ताकि वो सरवाइव कर सके और अच्छा अपना काम कर सके। ठीक है। तो क्योंकि आपकी बॉडी हर एक सेकंड काम करती है। तो मतलब सोचिए कि मान लो आपने कोई बिल्डिंग बनानी है, लेकिन उस बिल्डिंग बनाने के लिए आपके पास ये जो रॉ मटेरियल है, जैसे सीमेंट वगैरह, वो जो भी हमें चाहिए होता है, पानी, रॉ मटेरियल, सीमेंट, ये सब, ये है ही नहीं तो बिल्डिंग बनेगी नहीं ना। ऐसे ही सिंपली आप एक आपको एक गाड़ी चलानी है, पर गाड़ी कब चलेगी? जब आप उसमें फ्यूल डालेंगे, है ना, जब आप उसमें एनर्जी डालेंगे। तो वैसे ही हमारा शरीर होता है। हमारा जो शरीर एक बहुत बढ़िया और कॉम्प्लेक्स मशीन है। इसको चलाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी हमें खाने से मिलती है, लेकिन जो हम अगर हम सेलुलर लेवल पे बात करें तो हर एक सेल को अलग अलग न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्व। तो पोषक तत्व चाहिए जो प्रॉपर, वैसे ही अगर जैसे कि अगर आपकी बॉडी को वो प्रॉपर पोषक तत्व नहीं मिलेंगे जो उनको रोज चाहिए हर एक मात्रा में, तो आपके जो सेल हैं वो रिपेयर नहीं होंगे। आपकी जो रिकवरी है वो नहीं हो पाएगी। आपको ये सब जो छोटे छोटे जो बॉडी सिग्नल देती है कि हाँ थकान हो रहा है, ब्रेन में वो हेडेक हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो आपको ये बताने की कोशिश कर रही है कि भाई मुझे जो रोज को चाहिए, पोषक तत्व चाहिए, वो मुझे नहीं मिल रहे हैं, मेरी देखभाल करो। तो जो इसलिए जो न्यूट्रिशन है, जो पोषक तत्व है जो आपको खाने से मिलता है, वो आपको एनर्जी देता है। आपके जो मसल्स हैं, आपके जो मसल्स है वो मसल्स और टिश्यू को बिल्ड करने में भी हेल्प करता है। आपके जो ब्रेन के फंक्शंस हैं उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। आपके जो सेल्स हैं हर एक बॉडी पार्ट के अलग अलग, उसको सेल को रिपेयर करने में हेल्प करता है। हॉर्मोन्स को आपको सपोर्ट करता है। और बहुत कुछ करता है। मतलब अगर पोषक तत्व नहीं रहे तो आपको दिक्कत आएगी ही आएगी। और यहाँ पे एक बहुत ही सोचने वाली बात ये है कि जो आपका खाना है, खाने को सिर्फ कैलोरी की नजर से मत देखिए कि इसमें कितनी कैलोरी है, वो कैलोरी है। आप उससे भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका उसमें पोषक तत्व कौन कौन से हैं और हर एक का क्या क्या रोल है। इसलिए बॉडी के लिए हम उसी बेस पे डिसाइड करती है, आप उसके अंदर क्या डाल रहे हैं, उसी बेस पे डिसाइड करती है कि उसको रिपेयर होना है, अच्छे से रहना है, या फिर उसको दुखों में ही रहना है। ठीक है, तो आप खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं खाना, अपने जो सेल की सेलुलर लेवल पे जो आपके बॉडी के सेल्स को चाहिए उसकी उस इंफॉर्मेशन को यूज करके खाना है। अब इसके साथ ही हमारा दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि पेट भर के खाना इनफ है या नहीं, कि सिर्फ पेट भरना ही हमारा काम है। क्योंकि हमारा जो इंडिया है ना, इंडिया में एक बहुत कॉमन लाइन होती है कि बस हम वही पेट भर लिया, मतलब पेट भरने के लिए कुछ भी खा लेते थे पहले ना। परांठा या परांठा खा लिया या फिर कुछ भी खा लिया हमने। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पेट भरने में और बॉडी को नरिश करने में फर्क होता है। दोनों बहुत ही अलग अलग चीज होती है। ठीक है। अब अच्छा, अब आप में से अभी आप हैंड डाउन कर लीजिए, हैंड डाउन कर लीजिए और वो लोग हैंड रेस करिए जिन्होंने खुद या फिर अपने आसपास ऐसी चीजें देखी कि लोगों ने चाय बिस्किट खाया या फिर नमकीन खाया, और उसके चक्कर में जो एक प्रॉपर अपना नाश्ता होता है, कुछ भी जैसे रोटी सब्जियां है, वो नहीं खाई। मतलब उन्होंने अपना जो नाश्ता है वो स्किप कर दिया, लेकिन कहा कि मैं चाय चाय बिस्किट खा लूंगा या नमकीन खा लूंगा। आपने देखे हैं आसपास अपने ऐसे लोग जो चाय बिस्किट खाते हैं लेकिन खाना नहीं खाते? हाँ जी, हमारे पास है, मतलब कोमल जी के पास है, राजकुमार सर के पास है। हाँ जी। तो आपने देखा होगा बहुत लोग ऐसे होते हैं कि अब तो चाय पी लिया, अब मेरे खाने खाने का मन ही नहीं कर रहा है। तो
एग्जैक्टली ये ही दिक्कत है कि हमारे जो आजकल का जो दिनचर्या हो गया है, वो हमें ये बहुत कॉमन हो गया है कि चाय बिस्किट खा लिया, नमकीन खा ली, ये प्रोसेस फूड खा लिया। ठीक है, आप चिप्स खाते, हम ना कन्वीनियंस और टेस्ट के हिसाब पे ज्यादा फोकस करते हैं कि वो टेस्टी है, वो आराम से बन जाएगा, या फिर उसमें हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आराम से बना बनाया आ रहा है। लेकिन हमारा ध्यान इस तरफ पे जा रहा है, पर हमारा ध्यान इस पे नहीं जा रहा है कि बॉडी को क्या चाहिए, उसको नरिश कैसे करना है, और इसी वजह से इतनी दिक्कतें आ रही है। आप चिप्स बिस्किट, ये कोल्ड ड्रिंक और फ्राइड स्नैक्स ये सब खा के आप, आपको लगता है कि पेट भर गया, लेकिन जो बॉडी है आपकी, जो आपका शरीर है, उसको वो पोषक तत्व मिले ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए आप अगली बार आप कभी भी आप खाना खाएं, कुछ भी खाएं या पिए, तो उसमें सिर्फ कैलोरी ना देखे, साथ के साथ ये भी चाहिए, देखिए कि उसमें पोषक तत्व कितने हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को डेली फंक्शन करने के लिए कुछ पोषक तत्व चाहिए, जैसे प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल, हेल्दी फैट और बहुत सारी हाइड्रेशन। तो जैसे हमने पिछले वाले आपके कार वाले एग्जांपल में बताया कि कार को चलाने के लिए फ्यूल चाहिए। अब अगर वो फ्यूल, अगर मान लो बहुत ही सस्ता सा फ्यूल डाल दोगे, है ना, तो आपकी जो गाड़ी है वो रुक रुक के चलेगी और आगे जाके मेंटेनेंस भी बार बार मांगेगी। लेकिन अगर आप उसमें फ्यूल बहुत ही अच्छी क्वालिटी का डालोगे, तो क्या होएगा, वो स्मूथ चलेगी, और साथ के साथ जो मेंटेनेंस है वो भी नहीं मांगेगी, तो वो बहुत लंबी चलेगी और बहुत अच्छी चलेगी। तो आप उसमें किस तरीके का फ्यूल डाल रहे हो, आपके खाने में कितना पोषक तत्व है, ये बहुत बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है कि आपकी डेली में बॉडी की कंडीशन कैसे है, आपकी हेल्थ कैसी है। तो आप जब भी खाना खाते हैं तो कैलोरी, सिर्फ कैलोरी नहीं, उसके न्यूट्रिशन पे भी फोकस करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हम ये आजकल आजकल दिक्कत पता है क्या है, कि हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं, बहुत ज्यादा खा लेते हैं, पर ये नहीं पता कि खाना क्या है। तो इसलिए पेट तो हमारा भरा भरा रहता है, बट हमें खाना खाने के बाद भी हमें कभी क्रेविंग्स होती है, हमें एकदम से सुस्ती आ जाती है, हम ब्रेन बहुत ऐसे फॉगी फॉगी होता है, आप एनर्जी से फोकस नहीं कर पाते हैं और बहुत ज्यादा थकान फील होती है। तो इसी वजह से ये सब होता है। अब ये सब कैसे क्या होता है, तो इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि ये, अब हमारा, हम कुछ भी खाना खा रहे हैं उससे न्यूट्रिशन कैसे जा रहा है, हमारे सेल्स को कैसे जा रहा है, तो इसका प्रोसेस देखिए। ठीक है, जो हम कुछ भी खाना खाते हैं वो आपकी बॉडी में एक्चुअली जाता कैसे है, क्या काम करता है, कैसे करता है, क्योंकि हम जो फूड है वो खाना है, वो सीधा मसल या ब्रेन तक तो जाएगा नहीं, एक प्रोसेस फॉलो करेगा। तो उस प्रोसेस को समझना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक सिंपल जैसे डायग्राम है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि आप कभी भी कोई भी खाना खाते हैं तो पहले तो वो हमारा जो खाना है वो डाइजेस्ट होएगा, डाइजेस्ट होके वो जो हमारा वो एब्जॉर्ब होएगा, हमारे जो इंटेस्टाइन है वो उसको एब्जॉर्ब करेगी। एब्जॉर्ब करके क्या करेगा, वो धीरे धीरे आपका जो उसमें न्यूट्रिशन है वो आपके खून में जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, और ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद जिस सेल को जो चाहिए उसके हिसाब से वो जो न्यूट्रिशन है वो वहां चला जाएगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा है कि सेल उन न्यूट्रिशन को ले लेगा जो उनको उसको रिपेयर करने में चाहिए होता है। तो इस तरीके से हमारा जो खाना है वो ब्रेक डाउन होता है हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, और फिर जो ये न्यूट्रिएंट्स है इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती है, ब्लड स्ट्रीम उनको बॉडी में कैरी करती है, और फाइनली जो सेल्स हैं वो वहां से अपनी एनर्जी ले लेते हैं और रिपेयर ले लेते हैं, और जो बाकी बचा हुआ है वो फिर हम निकाल देते हैं। ठीक है, या लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ध्यान देने वाली, वो है कि जो आप खाते हो वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन आपकी बॉडी कितना उसको एब्जॉर्ब कर पा रही है ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार आपने देखा होगा कि लोग हेल्दी खाना खा रहे हैं, सब कुछ अच्छे से खा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको ब्लोटिंग हो रही है, गैस बन रही है, हैवीनेस फील होती है। ठीक है, क्योंकि क्यों, आप खाना तो हेल्दी खा रहे हो पर वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा ढंग से। ठीक है, तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है आपकी हेल्थ में। और बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो इस एब्जॉर्प्शन को, जो आपकी डाइजेशन को, जो आपके पाचन तंत्र को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि स्ट्रेस, स्ट्रेस बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। जब बॉडी स्ट्रेस मोड में होती है तो वो बॉडी क्या होता है, इमरजेंसी मोड में चली जाती है। अब वो इमरजेंसी मोड में चली जाती है तो फिर वो जितनी एनर्जी उसको वहां देनी चाहिए वो वहां उतना नहीं दे पाती है। आप बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, या फिर बहुत कम पानी पीते हैं, या फिर आपकी नींद बहुत ही क्वालिटी अच्छी नहीं है नींद की, आपकी बहुत जल्दी उठ जाते हैं या तो आपको आती नहीं है। ठीक है, आप बहुत ज्यादा प्रोसेस फूड खाते हैं, या फिर आपको वैसे इन जनरल आपको गट में इश्यूज रहते हैं। तो अगर आपको इन सब में कोई भी इश्यूज है तो ये डायरेक्ट आपकी जो बॉडी की वो एब्जॉर्प्शन है उस पर इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो इसलिए आप एक सिंपल आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लो, अगर वही है कि
कुरियर वाला नहीं आया, मान लो आपको कोई चीज कहीं से कहीं पहुंचानी है, आपको एक पार्सल है वो आपको अपने घर से लेके अपने दूसरे किसी और के घर पहुंचाना है, पर अगर कुरियर वाला ही नहीं आया तो आप फिर पार्सल का क्या फायदा। है ना। वैसे ही न्यूट्रिशन है, आपको न्यूट्रिशन को आप खाने से लेके अपने बॉडी की सेल तक पहुंचाना है, लेकिन अगर बीच में आपकी एब्जॉर्प्शन ही, आप उसको अच्छे से, आपके पाचन तंत्र ही सही नहीं है, आपकी एब्जॉर्प्शन ही सही नहीं है, तो फिर वो नहीं पहुंचेगा, फिर आप खा भी लोगे वो बॉडी को नहीं लगेगा, कभी भी नहीं लगेगा। तो इसलिए अपने एब्जॉर्प्शन का, अपने गट हेल्थ का को बहुत जरूरी है उसको अच्छे से रखना, उसकी टेक केयर करना। ठीक है। अब हम इसके बाद हम चलते हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, वो है हिडन हंगर। ठीक है। हिडन हंगर का मतलब होता है कि हम जब खाना खाया हमने तो कम, हमारा पेट तो फुल है, लेकिन वही बॉडी को जो चाहिए वो नहीं मिला, सेल्स नहीं मिले, सेल्स को जो चाहिए वो नहीं मिला। ठीक है। और ये प्रॉब्लम बहुत बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है। जैसे कि आप में से कितने लोग हैं, आप मतलब हैंड रेस करके मुझे बता सकते हैं कि कितने लोग हैं कि उनको एकदम से ही मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है और एकदम से बहुत ज्यादा थकान हो गई, या फिर खाना खाने के बाद ही एकदम नींद आती है, या फिर हेयर फॉल बहुत ज्यादा होने लगा है, क्रेविंग्स बढ़ रही है, आप ये फोकस कम हो रहा है, मतलब पहले नहीं होता था पर अभी एकदम से पता नहीं है, कुछ कुछ रीजन भी नहीं है बट ऐसे हो रहा है ना। ठीक है, हमारे पास है काफी सारों का हो रहा है, तो फिर ये देखिए, ये इन सब के पीछे आपका वही न्यूट्रिशन की कमी है। ठीक है। आपने देखा होगा बहुत बार क्या होता है कि आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है, रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आता, पर फिर भी ऐसा लगता है कि यार बॉडी ठीक नहीं है, अच्छा फील नहीं कर रही, कुछ तो दिक्कत है, अब आपको पर पता ही नहीं क्या दिक्कत है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट में तो आ नहीं रहा है। तो क्या होता है, ये सब के सब हमारा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो है मतलब इसकी कैटेगरी होती है, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है। जैसे ही आपके खाने पीने में पोषक तत्वों की कमी होती है तो धीरे धीरे बॉडी सिग्नल देना शुरू कर देती है। ठीक है। अब जब वो कमी बहुत एक लंबे टाइम के लिए होती रहती है, फिर वो जाके बीमारी में कन्वर्ट होती है। ठीक है। इसलिए आपके जो बॉडी वो धीरे धीरे बताते हैं, आपको बताने की कोशिश कर रही है कि भाई मैं ठीक नहीं हूँ या कुछ है, तो प्लीज मेरा ध्यान रखो, टाइमली ध्यान रख लो। तो इसलिए अपने बॉडी के कुछ भी सिग्नल हो रहे हैं तो उसको लाइटली नहीं लेना, उसको देखना है कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मेरी दिनचर्या में या मेरे खान पीन में क्या ऐसी गलती है जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक ठीक है। तो इसलिए भाई आजकल लोग पेट भर के खाना तो खा रहे हैं, बहुत सारा खाना खा रहे हैं, पर फिर भी उनको इतनी सारी दिक्कतें इसलिए है क्योंकि उनका अंडर न्यूरिश्ड है, वो माल न्यूट्रिशन हो रखा है, क्योंकि प्रॉब्लम क्वांटिटी की नहीं, क्वालिटी की है। तो अब मैंने देखा होगा कि बहुत लोग ये प्रोसेस फूड खाना और ये भूखा रह लेते हैं, शुगर बहुत खा रहे हैं, गट हेल्थ सबकी खराब है, कुछ खाने पीने का टाइमिंग नहीं है, बहुत स्ट्रेस है ना। तो ये सब छोटी छोटी चीजें होती है, लेकिन जब आप ये रोज रोज करते हैं तो बहुत ज्यादा बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। ठीक है। तो इसलिए अपने बॉडी के सिग्नल्स को समझना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, साइलेंटली करते हैं। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एनर्जी। जैसे हमने बताया, जब हम खाना खाते हैं तो खाना क्या होता है, धीरे धीरे करके टूटता है, हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होता है, एक पोषक तत्वों के उसमें वो जाता है और जिस सेल को जो चाहिए वो वाला ले लेता है। ठीक है। अब हम अब आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल करिए और हमें ये बताइए कि मान लो अब मतलब मैं मान लो आप जंगल में गए हैं, एक सिचुएशन ले लेते हैं, आप लोग जंगल में गए हैं और आपको पूरी रात के लिए एक मतलब आग जलानी है, आपको लकड़ियां इकट्ठी करनी है और आपको आग जलानी है कि आपकी पूरी रात वो रोशनी के लिए आपको आग जलानी है, आपके पास मोबाइल नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है। और आपके पास दो कैटेगरी की लकड़ियां हैं, एक तो बहुत मोटी लकड़ी होगी और एक पतली लकड़ी होगी। तो आप मेरे को चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आप कौन सी वाली लकड़ी चूज करेंगे कि पूरी रात आग जले, मोटी वाली या पतली वाली। और आप एक ही तरीके की लकड़ी लेके जा सकते हैं, दोनों नहीं, या तो मोटी लोगे या फिर पतली लोगे। तो आप चैट बॉक्स में लिखिए कि आप कौन सी वाली प्रेफर करेंगे। हाँ जी। सरिता मैम बोल रही है कि मोटी है, मतलब मोटी वाली लकड़ी ठीक है, सुषमा मैम भी मोटी वाली कर रही है। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, आप बिल्कुल सही, हमारे पास इतनी बढ़िया ऑडियंस है हमारे पास। ठीक है। तो आप ऑफ कोर्स मोटी वाली लकड़ी प्रेफर करेंगे, क्यों? क्योंकि वो आपको पता है कि वो आपको गर्माहट भी ज्यादा देगी और वो ज्यादा देर के लिए चलेगी। ऐसे ही हमारा खाना होता है।
जिस खाने में न्यूट्रिशन कम होता है, पोषक तत्व कम होते हैं, उससे क्या होता है, वो एकदम से बॉडी में जाएगा। जैसे पतली लकड़ी होती है ना, कि एकदम से ज्यादा जल जाएगी और एकदम से फिर खत्म भी हो जाएगी। तो ऐसे ही जब भी आप ऐसा खाना खाते हैं जिसमें जिसमें पोषक तत्व ज्यादा नहीं है, जैसे कि आपने सिर्फ कार्ब्स कार्ब्स खा लिए, बस उसमें ये प्रोटीन नहीं ऐड करा, उसमें फाइबर नहीं ऐड करा, सिर्फ कार्ब्स खा लिए। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो ऑरेंज वाला डायग्राम है हमारे पास, जो ऑरेंज वाला डायग्राम है आप उसको देख सकते हैं। तो जब आप ऐसे कम पोषक तत्व वाला खाना खाते हैं, तो वो खाना क्या होगा, ज्यादा आपके भाई शरीर में ब्रेक डाउन होएगा, और जो आपका ब्लड है उसमें एकदम से शुगर छोड़ेगा, एकदम से, मतलब वो ग्लूकोज शुगर स्पाइक होगा। फिर वो टेम्परेरी, आपको कुछ देर के लिए आपको एनर्जी मिलेगी, फिर वो एनर्जी कम हो जाएगी और फिर एकदम से सडन क्रैश हो जाएगी, क्रेविंग्स बढ़ेगी, आपकी थकान होगी और फिर आप गए। कितने लोग, कितने लोगों को परांठे खाने के बाद नींद आती है। हमारा इंडियन डाइट में यही दिक्कत है कि जो हमारी डाइट है उसमें बैलेंस्ड न्यूट्रिशन नहीं है, सारा कार्ब्स 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 भरा पड़ा है, बाकी चीज नहीं है। तो वो एकदम से शरीर में एनर्जी देती है और फिर एकदम से चली भी जाती है, तभी आपको नींद भी आना, और ये सब बहुत ही नॉर्मल चीज है। लेकिन अगर आप अपनी प्लेट को थोड़ा सा, उसमें आप न्यूट्रिशन की नजर से देखोगे, कि उसमें थोड़ा सा मतलब आपके पास बैलेंस करोगे, जब आप अपने खाने की प्लेट को, कि थोड़ा सा प्रोटीन भी है, थोड़ा फाइबर भी है, थोड़ा कार्ब्स भी है, आप पानी भी प्रॉपर ले रहे हैं, मतलब छोटी छोटी चीजें हैं, बट जब आप ये करोगे, तो जब ऐसा खाना डालोगे जो बैलेंस्ड है, तो जो एनर्जी है आपके बॉडी में, वो धीरे 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 होएगी। जैसे जो मोटी लकड़ी है ना, वो धीरे धीरे चलती है, वो एकदम से बंद नहीं होती। तो वो धीरे धीरे आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और वो स्टेबल एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जैसे कि आप यहाँ पे ग्रीन वाले डायग्राम से देख रहे हैं, कि जिस खाने में आपके पोषक तत्व ज्यादा होंगे, जो बैलेंस्ड होएगा, वो धीरे धीरे आपकी बॉडी में एनर्जी करेगा। ठीक है। और जैसे कि हम कहते हैं ना, हम शुगर वालों को, हम जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं कि चावल आप अवॉइड करवाते हैं। वो इसलिए करवाते हैं क्योंकि जो सिंपल कार्ब्स है वो एकदम से एनर्जी देके एकदम से हटा देते हैं। ठीक है, इसलिए लोग हमेशा टायर्ड फील करते हैं। तो इसलिए छोटी छोटी चीजें, इसका बहुत फर्क पड़ता है, कि आपके जो है उसमें न्यूट्रिशन ज्यादा हो, तो हमें अपने प्लेट पे पोषक तत्वों का भी ध्यान रखना है। ठीक है। अब आज हमने इस सेशन में बहुत कुछ समझा कि मेन इसका ये है कि जो खाना है वो सिर्फ टेस्ट के लिए मत खाओ, या सिर्फ इसके लिए मत खाओ कि हाँ आराम से बना बनाया मिल गया मेरे को। आपको, आप उसकी फुलनेस, उसमें पोषक तत्व कितने, उसमें न्यूट्रिशन कितना है, उसको पे भी ध्यान देना है, क्योंकि जो न्यूट्रिशन है वो ही सेल तक पहुंचता है। आपके सेल को, फॉर एग्जाम्पल आपकी जो हड्डियां हैं उनको कैल्शियम चाहिए, उसको दूध से नहीं, मतलब हम दूध पीते कैल्शियम के लिए, उसको कैल्शियम मिलेगी तो वो सही रहेगी, उसको कैल्शियम नहीं मिलेगा तो वो नहीं रहेगी। ठीक है। और जो ये हिडन डेफिशिएंसी है बहुत कॉमन हो रही है। अगर हम बेटर न्यूट्रिशन डायरेक्टली बेटर एनर्जी और बेटर हेल्थ को सपोर्ट करता है। ठीक है। तो इसलिए अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं कि घर का खाना खाते हुए भी बीमार हो रहे हैं। कितनों ने देखा कि लोग हैं कि बाहर का कुछ भी नहीं खाते, जो जंक खाते हैं उसको तो चलो छोड़ दीजिए, वो जंक खाते हैं, पर बहुत लोग हैं घर का खाना खा रहे हैं फिर भी बीमार हो रहे हैं। तो कितने लोग हैं, आप हैंड रेस कर सकते हैं। किसी को जानते हो आप ऐसे लोगों को कि जिन्होंने पूरे लाइफ में घर का खाना खाया है लेकिन फिर भी वो बीमार हो रहे हैं। हाँ जी। अभी मैं एक एक स्टोरी आपसे शेयर करना चाहूंगी कि अभी रिसेंटली मेरे मेरे फ्रेंड के जो फादर थे, उनको एकदम से एक बीमारी हो गई, जो उनको रिपोर्ट्स में भी नहीं पता कि क्या है, कुछ HLH करके था ऐसे। और जैसे हम अंकल से मिलने गए तो उन्होंने बोला कि बेटा, मैं पूरे लाइफ मैंने बाहर का कभी नहीं खाया, मेरा पानी भी सही था, मेरा सब कुछ सही था, सिर्फ घर का बना मैंने खाया, उनके भी खेत थे वहां पे खाया था। उनको कहते कि बेटा मेरे को एक तो 1990 में मेरे को बुखार हुआ था, एक बार 2012 में हुआ था, उसके बाद मैं लाइफ टाइम बिल्कुल सही रहा हूँ। और उनको पिछले अगस्त में एकदम से, मतलब ये एकदम से बुखार चढ़ा। वो वहां पे डॉक्टर के पास गए और उन्होंने कुछ कुछ टेस्ट ले दिए, कुछ कुछ दवाइयां स्टार्ट करवा दी, और उसके बाद उनकी हालत इतनी बुरी हो गई कि अब वो, अभी उनकी कुछ वीक पहले उनकी डेथ हो गई है। तो और ऐसे केसेस बहुत सारे आ रहे हैं कि रिपोर्ट में कुछ आ ही नहीं रहा, पता ही नहीं लग रहा क्या हो रहे हैं। और इसका वन ऑफ द मेन रीजन ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि क्या नहीं खाना, क्या छोड़ना है, उस पर तो हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, पर क्या खाना है, हमारी बॉडी को रोज क्या चाहिए, क्या पोषक तत्व चाहिए, उस पर कोई नहीं बात कर रहा। तो ये बहुत बहुत बड़ी कमी है जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में है।
और इसी पे हमारा सेंटर काम करता है कि वो आपको ये बताता है कि आपको डेली आपके बॉडी को क्या चाहिए और उसको कैसे पूरा करना है। ठीक है, इसलिए एंड अब यहाँ पे हम एंड करते हैं, और एंड करने से पहले मैं आपसे बस एक ही बात शेयर करना चाहूंगी कि आपकी जो बॉडी है ना, आपका जो शरीर है, वो आपको सिग्नल देगी। ठीक है, बहुत सारा काम चल रहा है इसके पीछे, ये कुछ नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप फिर भी मतलब ये हार्ट पंप कर रहा है, वो वहां पे जा रहा है, वो वहां पे जा रहा है, सेल रिपेयर हो रहे हैं। ठीक है, वो बहुत काम कर रही है, और उसको हर एक सेल को कुछ कुछ न्यूट्रिशन चाहिए। ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कंसिस्टेंटली हेल्दी चॉइसेस करें, अपने जो सेल्स है उसको नरिश करने पे ध्यान दें, अपने एनर्जी को इंप्रूव करने पे ध्यान दें, ताकि जो फ्यूचर में आपकी हेल्थ है अभी भी और फ्यूचर में आपकी हेल्थ है वो और अच्छी, आप अच्छी बॉडी में रहे, फिट बॉडी में रहे, एनर्जी में रहे, आप आपको जो भी काम करना है बहुत एनर्जी से करे, क्योंकि ये रोज आपकी चॉइसेस बहुत बहुत ज्यादा आपकी बॉडी पे फर्क डालती है। तो अब क्लोजिंग तो, थैंक यू एवरीवन, आई होप आज के बाद वही आप सिर्फ फूड को सिर्फ टेस्ट के साथ नहीं, उसको न्यूट्रिशन की नजर से भी करेंगे। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ। अगर कोई तो अभी कोई अगर कोई नया बंदा ज्वाइन कर रहा है, ये तो हम बेसिक्स पे काम कर रहे हैं, लेकिन हाँ, आपके लिए क्या सही है क्या नहीं सही है वो आपको, जो जिसने भी आपको लिंक शेयर कर रहा है, आप उनसे वन टू वन बात करिए। और अब हम चलते हैं अपने थोड़े से डिस्कशन के ऊपर। अब जैसे कि हमने बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ है, अब इस पे मैं बस जानना चाहूंगी किसी मतलब दो तीन पर्सन से कि आपको कुछ क्या ऐसी चीज लगी कि आपको हाँ बहुत इंपॉर्टेंट लगी, बहुत वैल्यूएबल लगी, तो आप अभी हैंड रेस कर सकते हैं, जो हम अभी डिस्कशन करेंगे। आप कोई एक चीज जो आपको इस सेशन से बहुत अच्छी लगी, जो आपको पहले नहीं पता थी, या फिर आपको पता थी पर आप ध्यान नहीं दे रहे थे उस पे, तो ऐसे वो क्या चीज है, सिर्फ एक एक मिनट में बताइए।